बीएसएल के कर्मचारी हैं, लगातार पिछले 1 महीने से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिनों तक सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के बाद अब जाके ऊर्जा मंत्री से इन लोगों की बातचीत हुई है, बात हो गई है। आप लोगों को काफ़ी उम्मीदें भी हैं, लेकिन अब कल रक्षाबंधन है, तो क्या आप लोग कल भी यहीं बैठे रहेंगे या कल कोई नई रणनीति है? जी बिल्कुल, हम कल भी यहीं बैठे रहेंगे। हमारे घर से हमारी बहनों के फ़ोन आ रहे हैं, परिवार वालों के फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन हमने बोला है कि रक्षाबंधन तो बनता रहेगा अगर एक बार नौकरी मिल जाए। तो उम्मीद कर रहे हैं मंत्री जी से, माननीय श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री जी से, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विश्वास जता रहे हैं उन पे हम सभी लोग। उम्मीद है उनसे कि वो हमें जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हमें समायोजित करें। बाकी हमारे फैमिली में मेरे भाई ताऊ के लड़का है बड़ा वाला, वे एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे बने हुए हैं। मेरा 4 महीने का बेटा है, लगभग 10-12 दिन से उसे कंटिन्यू बुखार और खांसी है, फिर भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ यहाँ की वजह से, डरने की वजह से। तो स्थिति तो जी सभी के साथ बनी हुई है। एक टाइम का खाना खा रहे हैं, बाकी सुबह चाय पानी में कुछ भी कैसे भी बिस्किट विस्किट वगैरह में चल रहा है। एक टाइम पेट भर के खाना खा रहे हैं, जहाँ पे सबसे सस्ता खाना मिल जाए वहाँ पे खाना खा रहे हैं स्थिति जी। और हमें कंटिन्यू इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पैसे वैसे ले दे के लगे थे या ये फर्जी कागज़ थे इनके। तो मानहानि बहुत हो रही है जी। हमें पड़ोस में हमारा मजाक बनाया जाता, मजाक के पात्र बन के रह गए हैं हम। तो उम्मीद है जी मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से कि हमें 34वां दिन है आज, कुछ हमारे पे रहम करें। हम बस जी बहुत ज़्यादा बेबस हो चुके हैं इस टाइम। हम तो 2 भाई थे, दोनों भाई एक साथ निकल गए। तीसरा भाई हमारा विकलांग है, सबसे बड़ा भाई, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड है। पापा जी हार्ट पेशेंट है। बहुत स्थिति जी खराब चल रही है। क्या कहेंगे, कल रक्षाबंधन भी है, तो क्या कल भी धरना प्रदर्शन करना है या घर जाना है? जी, घर तो जाना नहीं, हमें इतने दिन से पड़े हैं। मेरी तबीयत भी कल से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। भाइयों ने हमारे साथ के ले गए हॉस्पिटल, ले गए, वहाँ दवा ववा हुआ है। और इसी कारण में खबर पहुंची, इन्होंने मम्मी हमारे फ़ोन आया कि उनकी बता रहे उनकी भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। ख़राब तो पहले से थी, बात उन्होंने सुना और ख़राब हो गई। मैंने कहा अभी रुकिए, मैं ठीक हूँ। और दूसरी बात ये है कि नौकरी जाने से इतना ज़्यादा परेशानी हो गई। अभी कल रक्षाबंधन है, लेकिन क्या हम मैं अपनी बहनों को क्या मैं तो गिफ्ट दूंगा? मान लीजिए जब हमारे पास नौकरी नहीं है तो उसके कैसे मैं शादी करूंगा? परिस्थिति ऐसी होगी, मान लीजिए रहते तो आज उसकी अच्छे से अधिक मुझे शादी करनी है, शादी परिवार को भी चिंता है क्योंकि एकमात्र मैं कमाऊ सदस्य था। आज मेरी हालत ऐसी हो गई है, मैं घर के भी चलाना मुश्किल हो गया है। मेरे पिताजी मतलब बिल्कुल असहाय हो गए हैं। मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि मैं घर को आज नौकरी पाने के बाद मैं उसको समझ, क्योंकि मेरे पास रहने की जगह भी नहीं थी। मैं क्वार्टर लेकर रहता था खुद परिवार के साथ। और अब मैं सोचा था मेरे 3 इयर्स पूरे हुए तो मैं जाके अब परिवार अपनी जो भी अपनी ज़मीन लूँगा, अपना बनवाऊँगा और परिवार साथ अच्छे से खुशहाली के साथ रहूँगा। आज मेरी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, उनकी भी पालन पोषण के लेके हर जिम्मेदारी उनकी समझिए, पढ़ाई से लिखाई सब चौपट हो गई है। मैं पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से पढ़ाऊँगा? मैं सरकार से बस एक गुजारिश करता हूँ, जो भी मेरे हम लोग की जो भी नौकरी थी उससे फिर से बहाली करे, जिससे मेरे परिवार और मेरी बहन का जो भी रक्षाबंधन है मैं उसको अच्छे से तोहफ़ा दे सकूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगा। क्या कहेंगे? मैडम, हम इतने दिन से यहाँ पे 34 दिन से हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। कोई पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी ने हमें नहीं बुलाया है, हमसे बातचीत नहीं की है। जब मुख्यमंत्री माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, उन्होंने पावर कॉरपोरेशन को बोला है, तो उन्हें अधिकारियों को हमसे बात करनी चाहिए थी, हमारी समस्या को सुनना चाहिए था। लेकिन अभी तक भी कोई भी समस्या हमारी नहीं सुनी गई है। हम यहाँ पर धरना चला रहे हैं। कोरोना काल की वजह से सबके रोजगार, सब कोई दो रोटी कमाने का साधन जो था सबका ख़त्म हो चुका है। उसके बाद में अब 5 किलो अनाज में घर चल रहा है। घर परिवार वाले 5 किलो अनाज में खा रहे हैं। हम फिर भी यहाँ पर धरना चला रहे हैं। इधर रूम लेकर, कहीं सस्ता रूम लेकर उसमें घर जा करके रह रहे हैं। इतने 603 लड़के हैं, 603 में से ऐसे ऐसे करके हम बुला रहे हैं कि कुछ आज आ जाओ, कुछ कल आ जाना, कुछ आज आ जाना, क्योंकि घर की समस्या भी है। अब लगातार हम 600 के सारे यहाँ बैठ जाएंगे तो उनका घर परिवार तो सब भूखे मर जाएंगे। क्या कहेंगे, कब तक बने रहेंगे यहाँ पे? मैडम देखिए, बने तो तब तक रहेंगे हम लोग जब तक कि हम लोग की मांगें पूरी नहीं हो जाती है। और आज 34वां दिन करीबन हो चुका है और 34 दिन के बाद भी जो है सरकार की तरफ से या ऊर्जा मंत्री जी की तरफ से कुछ पॉजिटिव निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। हालांकि कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी उनसे, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था हम लोग को,
लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद भी कॉरपोरेशन की इतनी हठधर्मिता है पुरवार जी की कि ऐसा सुनने में अभी आया है हम लोग को सूत्रों के माध्यम से कि वो अपने रिक्त पदों पर नई वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उनको कर्मचारियों की आवश्यकता भी है, उनके पास रिक्त पद भी हैं, उसके बावजूद भी उनको जो है अनुभवी कर्मचारी मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो नए पद रिक्त निकालने के जो है तैयारी में लग गए हैं। और अब ये तो उनकी हठधर्मिता है या जिद कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि वो हमारे साथ पता नहीं क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि ऊर्जा मंत्री जी ने कुछ दिन पहले आश्वासन भी दिया था, और ऐसा नहीं है कि ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में बिना वो लाए जो है ये नई वैकेंसी निकाल रहे होंगे। तो अब या तो केवल वो आश्वासन केवल आश्वासन ही रहा होगा और हम लोग को जो है अंधेरे में रख के वो जो है ये निकाल करके हमारे जो भी रास्ते हैं वो बंद करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, कर्मचारी मौजूद हैं, लगातार यही कह रहे हैं कि वो यहीं बने रहेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके बाद भी जो कर्मचारी हैं वो यही कह रहे हैं कि जब हमारे पास काम ही नहीं है तो हम किस तरीके से रक्षाबंधन मनाएंगे, और हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी नौकरी हमें वापस नहीं मिल जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ शिवांगी, JND खबर, लखनऊ।